लॉ कर रहा हूँ अभी फिलहाल जी। ऐसा नहीं है, रोजगार में रोजगार मिल रहा है, 1.5 लाख भर्तियां हो चुकी हैं। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मोहम्मद काशिफ कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, कह रहे हैं जिसके पास हुनर नहीं है सरकार कह रहे फ्री राशन लेगा और खाएगा। राशन में कब सारी उम्र जिंदगी काटने का नहीं, वो बच्चों का पेट नहीं पालने का राशन में जाए। राशन में बच्चों बिना योग्यता के डीएम बनाते बिना योग्यता के डीएम बनाते योग्यता आपने पास। मेरठ से हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है मोइन अहमद। वो अभी यूपीएससी में फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब उनका 3rd अटैम्प्ट था, लेकिन उसके अभी फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और फिर इंटरव्यू देके सीधा डायरेक्ट आईएएस बने। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि भेदभाव है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। इस सरकार ने 2018 में वैकेंसी निकाली 49,568 पुलिस की और 2019 में निकाली 41,520 और अभी एसएससी जीडी की भी वैकेंसी हुई समथिंग कोई 52,000 के समथिंग जो अभी हुई। लड़के सिलेक्ट हुए, हमारे साथी भी सिलेक्ट हुए, हम भी तैयारी कर रहे हैं। मैं लॉ कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ऐसा नहीं है, रोजगार में रोजगार मिल रहा है, 1.5 लाख भर्तियां हो चुकी हैं। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मोहम्मद काशिफ कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है। भाई साहब ये बताओ, अगर पढ़े लिखों को रोजगार मिलेगा, अनपढ़ कहाँ जाएंगे ये बताओ पहले आप हमें। भैया वो मजदूरी करेंगे, फिर वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। अपना क्या मिल रही है, मजदूरी क्या मिल रही है? मजदूरी नहीं मिल पा रही, कोई मजदूर नहीं कर काम कर रहा। एक बात बताओ, अगर मानने की बात है 250 रुपए का आटा आ रहा है एक धड़ी, ठीक है जी, और उसके बाद भाई साहब एक बात छोटी सी बात ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में दिहाड़ी कितनी मिल रही है मजदूर को? कितने? 650। कौन दे रहा है ये बताओ? 650 क्यों? 650 मजदूरी करने वाला होना चाहिए, क्यों नहीं मिल रही? हमें दिलवा 650 आप दिलवाएंगे। चलो बताओ कितने काम करने। इसका नाम क्या नाम हुआ भाई साहब? रमन 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 क्या कह रहे हैं? 650 दिलवाइए भाई। 650 ही दिहाड़ी मिल रही है। कब तक के दिलवाएगा बता? काम करना लो, थोड़ा 3 बजे दारू पी कर अपना छुट्टी है। मैं बता रहा हूँ, स्किल होनी चाहिए बंदे के अंदर। 650 मिलती है, 650 मिलती है। मजदूरी किसको मिलती है? जिसके पास स्किल है, जो मिस्त्री है उसको मिलती है। तो मजदूर के पास भैया स्किल नहीं है उसके पास तो नहीं मिलने की। ये कह रहे हैं कैपेबिलिटी के ऊपर, योग्यता के हिसाब से, और अगर हमारे अंदर टैलेंट है उसके हिसाब से मिलती है। सरकार ने स्किल इंडिया निकाला, आप स्किल लो ना, फिर स्किल लेके काम करो, फिर तो मिलेगी 650 मजदूरी। जिसके पास स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, वो क्या करेगा? हुनर लो भाई, फिर हुनर लो। क्या करेगा वो? क्या करेगा जिसके पास हुनर नहीं है कुछ? भैया योगी सरकार ने भाई वो कह रहे हैं जिसके पास हुनर नहीं है सरकार कह रहे फ्री राशन लेगा और खाएगा। राशन में कब सारी उम्र जिंदगी काटने का नहीं, वो बच्चों का पेट नहीं पालने का राशन में जाए। राशन में बच्चों बिना योग्यता के डीएम बनाते बिना योग्यता के डीएम बनाते। योग्यता आपने पास। भाई सरकार नाच चावल दारू नहीं देने का। दारू कौन मांग रहा है? दारू नहीं देता, कौन मांग रहा है? गुटखा नहीं चाहिए सर। नाच दे रही, चावल दे रही, कम नमक तो कमा सको, कम से भी कम तो कमा। मेरी बात सुन, अगर चलिए ये आप कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी है, इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, इससे पहली जो सरकारें थी उसमें आपको क्या काम लगा था? उसमें महंगाई नहीं थी। महंगाई नहीं थी उसमें, कोई भी इंसान अपना घर परिवार चला सकता था। अच्छा, अब नहीं चला। अब महंगाई ज्यादा हो रही है और जो है काम कुछ करे हो उन्होंने, जो करके दिखाया हो कि बहुत अच्छे काम। नहीं, काम के बारे में हम इस बारे में जो है कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन पहले जो सरकार रही है उसने क्या काम जो उन्होंने किया वो ठीक किया। बताइए तो क्या किया? नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बाबा जी ने बताए काम जो अभी 10 साल में 9 साल में हुए हैं। आप बताइए जो 70 साल में बीच में भाजपा भी रही है, 50 साल के ही बता दीजिए क्या काम करे। कोई बात नहीं, उसका भी जवाब देंगे हम आपको। जो पेंशन बनी हुई थी कुछ तो पेंशन कट गई, विधवाओं की पेंशन आती थी, वो विधवाओं की पेंशन कट गई, कुछ की आ रही है कुछ की नहीं आ रही है। तो कट गई, वो तो गलत हुआ। क्यों कटी? जो काम हुए हैं उनको तो बताइए। पहला काम तो यही ले लो आप। नहीं, पेंशन क्यों कटी है? वो विधवाओं को पेंशन कट क्यों रही है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो मतलब महंगाई बढ़ रही है उस पे मैं कह रहा हूँ उपलब्धि गिनवाइए, आप कह रहे हैं उपलब्धि तो गिनवाइए। पहले तो भाई साहब 4 दिन पहले जो हुआ उसके लिए हमें गर्व है। चंद्रमा पे लैंड हुआ, वो बात वहाँ हमारा थप्पा लग गया, मानते हैं कि इंडिया यहाँ आया। तिरंगा जाले, तिरंगा वहाँ पर जो शिव शक्ति पॉइंट है उस पर तिरंगा, उस पर जो है शिव शक्ति पॉइंट पर तिरंगा जालिया है। और आगे भाई साहब एक आरोप और लगता है, क्या नाम बताया था? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ जी, एक आरोप और लगता है, राहुल गांधी भी लगातार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, आप क्या सोचते हैं? भैया देखो,
सबका नज़रिया अलग अलग होता है। अभी मेरठ से हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है मोइन अहमद, वो अभी यूपीएससी में फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब उनका थर्ड अटैम्प्ट था, लेकिन उसके अभी फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और फिर इंटरव्यू देके सीधा डायरेक्ट आईएएस बने। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि भेदभाव है, कुछ भेदभाव नहीं। आप जिसके पास इसके लिए नौकरी सब ले सकते हैं। तो जिस सब तरीके की ये बातचीत कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां और कुछ लोग, ये गलत बात कर रहे हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई किसी नज़रिए से देखता है, कोई किसी नज़रिए से देखता है। देखने का नज़रिया होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए 2024? भैया मेरे हिसाब से तो देखो, मैं कुछ नहीं बता सकता अभी ऐसे। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है भैया मुझे तो क्या किसको पसंद करते हैं? भाई लोग तो ज़्यादातर जो है भाजपा को ही पसंद करते हैं। लोग तो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। भैया हम भी कर रहे हैं, क्योंकि काम करेंगे तो फिर पसंद तो करेंगे, काम नहीं करेंगे हम भी नहीं पसंद करेंगे। फिर आपको विश्वास है योग्यता के हिसाब से नौकरी, योग्यता के हिसाब से ही नौकरी मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता आरोप लगती है गलत है। वो गलत है आरोप सब जी। आपका क्या नाम हुआ? मुस्तकिम नाम। मुस्तकीम जी, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? मुझे तो वो आने वाला समय बताएगा। बाकी जो तो है बता देगा आप किसको चाहते हैं? विकास होगा, जो जैसा काम हो रहा है उसी के जो ज़्यादा करेगा उसी के बाहर आएगी, सीधी बात है भैया। कौन कर रहा है ज्यादा? भैया तो जो सरकार चल रही है उसका जो काम चल रहा है वो सामान्य वो पता चल जाएगा आपको। 10 साल होने वाले हैं, आपको कुछ लगा नहीं लगा? होना का ये है, लेकिन हम अपने जनकपुर है उधर जो एक शमशान घाट है, हम ये देखते रहे 10-12 साल से वो सड़क आज तक नहीं बन पाई। आप जाके देख लो, कम से कम 2-2 फुट के गड्ढे हैं वहाँ पे। आप जो है उसको लेकर आरती को लेकर 2-3 वहाँ गिर भी चुके, लेकिन आज तक उस रोड की तरफ कहीं रोड की चुंगी से लगा के इधर मदनी चौक तक देख लो, वो इतना बुरा हाल है। वहाँ 2-2 फुट पानी भर रहा, आप कभी भी जाके देख सकते हो। 2-2 फुट पानी, 2-2 फुट। सड़कों का विकास की बात कर रहे हैं, वो नहीं है भाई मैं अगर कई एप्लीकेशन लगा चुका, वो आज तक विकास हुआ नहीं वहाँ का। आज तक अच्छा, केंद्र में किसको चाहते हैं? केंद्र में तो एक भैया जो काम करेगा उसको चाहेंगे। कौन कर रहा है काम, बताए तो। कम से कम छुपे रुस्तम निकल रहे हैं आप। छुपा रुस्तम नहीं भैया, अभी तो जब हमारी सड़क काम हम तो किसी को कह नहीं सकते, जब हमारी तरफ से काम हो जाएगा। विदेशों में डंका बज रहा है, चांद पर पहुंच गए हैं हम। वो अच्छी बात है, वो गर्व की बात है हिंदुस्तान की। तो भाई पहुंच गया, अब से पहले कोई नहीं पहुंचा, लेकिन हम हिंदुस्तानी पहुंच गए वहाँ। आपको कुछ काम लगा है किसी का? भाई काम हो भी रहे हैं, कुछ हो भी रहे हैं, सारा खुल के काम नहीं हो रहा। देखो खुल के नहीं हो रहा। खुल के काम कोई नहीं हो रहा। खुल के होना चाहिए था, नहीं हो रहा। खुल के क्या क्या होना चाहिए? भैया जो है सब आदमियों को, एक तो सबसे बड़ी बात है वो ये सबको पता ही है कि कारोबार की सबसे परेशानी है कारोबार नहीं, बेरोजगारी की। जो पहले बार में बहुत फर्क है काम में। जो कारोबार नहीं है। आपका क्या नाम हुआ मेरे भाई? सचिन सैदी। सचिन जी, कारोबार नहीं है? ये कारोबार तो देखो फिलहाल सब बिजनेस के उससे चल रही है। फिलहाल कपड़ों का बाजार है इधर, तो सब अभी शादी वादी तो कुछ है नहीं, तो उस वजह से मंदा है बाजार में। अब जैसे जैसे त्यौहार आएंगे तो बिजनेस चालू होएगा सबका। तो अभी कुछ त्यौहार वो नहीं है, शादी नहीं है, तो ना त्यौहार है बाजार, तो इसलिए मंदा है बाजार। भैया रह गए मेरे भाई, त्योहार नहीं आ रहे, रक्षाबंधन आ रही, क्या दिन रह गए रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन कोई वो नहीं है, रक्षाबंधन कारोबार क्या खाली त्योहार के ऊपर ही रहेगा। कारोबार का त्योहार के ऊपर ही रहेगा मेरे भाई। अच्छा ये बताइए, 26 पार्टियां एकजुट हो रही हैं, उसमें कई सारे बड़े बड़े नेता हैं, आप किसको प्रधानमंत्री चाहते हैं? एकजुट होने से क्या होगा? वो अगर वो सही होंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं होने का नाकाम हो जाएंगे, सीधी बात है। कोई नाम बताऊं मैं? एक तो राहुल गांधी है, उसमें एक केजरीवाल है, और एक ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। हम कोई पार्टी का नाम ही लेना चाहिए। आप 24 में चाहते किसको हैं, मतलब कौन बनना चाहिए? जो अच्छा कारोबार करेगा, जो अच्छा क्या नाम, भाई सब कर भी रहा है, कोई जो अच्छा विकास करेगा भाई उसी का नाम होगा। कोई है भी वो जो कर रहा है? कोई नहीं आना, मोदी आएगा बस, मोदी। भाई साहब मोदी है, कोई और? भैया मोदी जी अच्छा सारा काम अच्छा कर। उनके चाहने वाले बहुत हैं। देखो चाहने की बात नहीं है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कौन आएगा, लेकिन भाई साहब को काम किसका लग रहा है या नहीं लग रहा है वो तो बताना पड़ेगा कम से कम। काम से ही तो सब जुड़े हुए हैं उनसे, काम हो रहा है। क्या कह रहे हैं भाई? अमीरों की सरकार है। क्या नाम हुआ? मेरा अयूब। अयूब जी, अयूब कह रहे हैं अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार नहीं है, ऐसा लगता है? राशन किसको दे रहे हुए, जो सुविधा आ रही है किसको जा रही है? अमीरों को जा रही है। जी, राशन से क्या हो रहा है भाई जी? राशन नहीं, रोजगार चाहिए। राशन नहीं है, सब कुछ है। जो सरकार सुविधा दे रही है, मकान बनवा रही है, जो भी कुछ बन रहा वो किसको जा रही है? अमीरों को थोड़े जा रही है सुविधा। रोजगार फिर वही आ जाती है कि योग्यता के हिसाब से रोजगार मिलता है, फिर वही बात आ जाती कर रखा मैंने, हमने कर रखी है। देख लो, बेरोजगार हूँ। कहाँ फार्म भरे हैं? मैंने फार्म भर के क्या करूँ बताओ, पैसे लगा लगा के ये बताओ। फार्म, बिना फार्म की नौकरी भाई मिल जी, जब सपा सरकार में नगर पालिका की वैकेंसी आई थी 40,000, 17 जिलों में 22 फॉर्म डाल लेते। योगी सरकार, सपा सरकार में हुआ नहीं आपका काम? कुछ भी नहीं हुआ, रोक लगा दी वो। तो मतलब सपा भी नहीं दे पाई रोजगार? अजी जब रोक ही लगा दी, योगी सरकार आते ही रोक लगा दी उस पर। तो योगी ने लगाई है रोक? हाँ, रोक लगा दी, उसके बाद नहीं तो हो गया था काम, निकली नहीं वैकेंसी वो। कैंसिल कर दी।
निकली नहीं वो फिर आपने फॉर्म डालना छोड़ दिया। अब क्या करें बताओ, पैसा कहाँ से लावें? तो मतलब पैसा आपने फिर उम्मीद छोड़ दी कि भाई नहीं बन पाएगा। नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तो आईएएस बने हैं एक मुस्लिम ही। तो उन्होंने मेहनत करी, जीतोन मैडम 22 आपने मेहनत क्यों नहीं करी? मैंने मेहनत नहीं करी, मैं तो छोटी सी पोस्ट के लिए करी थी, छोटी सी पोस्ट नगर मेहनत नहीं करी फिर नौकरी कहाँ मिली? झाड़ू लगाने की। अब बताओ वो भी नहीं मिल पाई मुझे। तो आप कह रहे हैं ना मेहनत नहीं करी। नहीं मेहनत तो इतनी तो मेहनत कर रहा। एक मिनट हाँ। ये जो बता रहे हैं आईएएस बने, लिस्ट निकाल के देखो आईएएस की, को कितनी बिरादरी के आईएएस बने। ठीक बात है। 75 में 65% ये बने जनरल जाति के, सारे सर हमारा ये है। भाई जो योग्य होगा वही बनेगा ना, रोक थोड़ा ही रहा है कोई। आप भर लीजिए, आप बन जाइए। मैंने क्या कहा जो लिस्ट निकाल के देखो, जो आईएएस पीसीएस बने ना, ये जो लिस्ट आई निकल के अभी, कौन सी बिरादरी का सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा बिरादरी के हिसाब से लेते हैं क्या? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सरमाई है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सरमाई का लिस्ट देखो, लिस्ट निकाल के नेट पर आकर। तो भाई होंगे तभी तो लिए हैं। बात कर रहे हैं दांतले बाजी, जब बड़ी सरकार में बड़े लोग मतलब शर्माओं से दिक्कत है। शर्म जब ऊंचे ओहदे पर बड़ी जाति के लोग बैठेंगे, जो दिन रात मेहनत करेगा, जो पढ़ाई करेगा वही बनेगा। जाति नहीं देखी जाती, SC ST वहाँ धर्म देखा जाता, वहाँ पे योग्यता देखी जाती है, योग्यता देखी जाती है, जाति धर्म देखा जाता है। कोई आईएएस पीसीएस बनता है क्वालिफिकेशन चाहिए और जात बिरादरी कोशिश कह रहे हैं कि सिर्फ जर्नल को आईएएस बनते हैं। वो गलत बात है इनकी। एक शेड्यूल कास्ट भी और एक माउंटेन भी, वो भी आईएएस बन सकता है। दिखाओ आईएएस में यो जो लिस्ट निकली, शेड्यूल कास्ट का एक भी आदमी दिखा दो आप मुझे। आ गया तो क्या हुआ, वो अपनी मैरिट अरे उनको तो आरक्षण है मेरे भाई। नहीं जी, आरक्षण किसी का नहीं है, आरक्षण किसी का नहीं, आरक्षण आरक्षण नहीं है, आरक्षण है। खत्म कर ही क्या बात कर रहे हैं यार आप? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। धीरे भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त कर दी। अब 66% चाहिए आरक्षण लेने के लिए। कांग्रेस के टाइम पे 33% वाला पास हो जाता था, उसको स्कॉलरशिप मिलती थी। अब नहीं मिलती स्कॉलरशिप, अब नहीं मिलती। आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो पता होगा स्कॉलरशिप मिलती है 66% से कम नंबर वालों को। पहले 33% बच्चा पास हो स्कॉलरशिप, अब कहाँ स्कॉलरशिप बताओ? स्कॉलरशिप नहीं है। आप ये कह रहे बच्चा पढ़ रहे हैं, एक भी स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब मेरी वाइफ ने बीएड भी करा, टेट भी बीएड करा, उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं। स्कॉलरशिप उस केस, कोई स्कॉलरशिप नहीं। स्कॉलरशिप उस केस में मिलेगी जब उसका मेरिट में नंबर अच्छे आ रहे होंगे, मेधावी को मिलती हिसाब से आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के टाइम में 33% वालों को स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन वो वैसे ही एज ए हेल्प के तौर पे उसमें पेंशन चाहिए, सांसद विधायकों को पेंशन चाहिए, गरीब लोगों को पेंशन नहीं चाहिए। जो भी था वो कंसेशन होता था, वो उनको कंसेशन। मैं भी पढ़ा था, हमारे टाइम में जो बच्चा पास हो जाता था उसकी कोई नहीं होती थी, फर्स्ट डिवीजन था, सेकंड था, थर्ड था, बस पास हो गया बच्चा, स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप मिल गई चाहे उसने कुछ किया या नहीं। नहीं, पास होने पर स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन आज 66% नंबर जो 90% ला रहा है वो भी उसी लाइन में, और 33% वाला भी। कोशिश मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले के टाइम में जो बच्चा पास होता था उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में कहना आपका मेरिट बनानी पड़ती है, 66% से ऊपर नंबर लाने पड़ते हैं। कंपटीशन है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए ना भैया। स्कॉलरशिप में कौन सा कंपटीशन आ गया? स्कॉलरशिप के लिए तो SC SC सब एक ही है। मतलब पॉपुलेशन कितनी जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है? मतलब SC SC में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? SC SC में कंपटीशन करोगे आप? जनसंख्या बताइए आप। जनसंख्या से क्या मतलब? जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। वही है भाई। 50% सामान्य का था, 21 इनका था, 27 वो जू का तू ही चल रहा। आरक्षण हो गया, खत्म हुआ, झूठ बोल रहे। आरक्षण मतलब जो काबिल होंगे वे जाएंगे भाई, जो हरिजनों में काबिल है हरिजन जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ जर्नल जा रहे हैं, शर्मा जा रहे हैं। 50 से ज्यादा कहाँ चले आएंगे? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं भाई। जो काबिल है वो जा रहे हैं, जो नहीं काबिल हो नहीं जा रहे। मेरी भेदभाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भेदभाव नहीं हो रहा। बीजेपी सरकार आएगी और वही आएगी, बीजेपी सरकार आएगी। 80 करोड़ को फ्री में राशन मिल रहा, फ्री खा रहे, बिजली 24 घंटे आ रही, पानी 24 घंटे आ रहा, और कहीं दंगा फसाद कुछ नहीं, कोई किसी का चोरी कुछ नहीं कर रहा। कोई नंबर 1 पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छा करती है बीजेपी। बीजेपी सरकार बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। मोदी अच्छे लगे, दोबारा सब कुछ मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे 100%।